एक ये बात हो रही है कि अब पीटीआई के सीट्स, अगर इफ दिस ऑल गोज थ्रू तो पीटीआई की सीट्स बढ़ जाएंगी और ये बात सामने आई कि क्या पीटीआई अब पीपल्स पार्टी से कह के हुकूमत बनाने की कोशिश कर सकती है। उस पर कोई आपकी बातचीत हुई? जी हाँ, बिल्कुल हुई। उस पर बड़ी क्लैरिटी थी। ये जो जजमेंट है, इससे यकीनी तौर पे तादाद है हमारे एमएनएज और एमपीएस की वो बढ़ जाती है, लेकिन उससे हमारी तादाद इतनी नहीं बनती कि हम अकेले हुकूमत फॉर्म कर सकें या इस हुकूमत को हटा सकें। और इमरान खान साहब का ये कहना था कि वो अगर अकेले हुकूमत नहीं बना सकते तो जो उनके दिमाग में और जो उनके प्लान हैं, इकोनॉमिक प्लान्स हैं और जो रिफॉर्म्स हैं, वो फिर वो नहीं कर सकेंगे। इसलिए उनका कोई इरादा नहीं है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस बार मिलके हुकूमत बनाएंगे। वो हुकूमत सिर्फ तब बनाएंगे, उनका कहना है, अगर वो पूरी तरह मेजॉरिटी से कर सकें और अपने फैसले खुद कर सकें, क्योंकि उनके नज़र में जो इकोनॉमिक प्लान है उसमें कुछ फैसले ऐसे हैं जो उनको, और अगर साथ आ गई पार्टीज तो वो नहीं करने देंगी। अच्छा, तो ये उनका ठीक इसका मतलब कि किसी पार्टी के साथ कोलिशन और स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी के साथ कोई इस वक्त आप कह रहे हैं इरादा नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपकी मुलाकात हुई थी जब इद्दत केस में वो यानी ख़त्म हो गया था, उसके बाद आपकी मुलाकात हुई जजमेंट के बाद? नहीं, उससे पहले थी। लेकिन इद्दत केस हमारी डिस्कशन में आया क्योंकि उस वक्त 3 बजे तक फैसला आना था और हमारा जो केस था, अल कादिर केस जो चल रहा है, वो उसकी समाअत ख़त्म हो गई थी तकरीबन 2-2:15 बजे। तो इसलिए उस वक्त तक तो फैसला नहीं हुआ था कि जिक्र ज़रूर हुआ था और हमें यकीन था कि इतना यानी कि अहमकाना और गलत केस था ये इद्दत का, वो यानी कोई किसी किस्म की हमें शक नहीं था कि अपील में ये फैसला आएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। हमें तो बल्कि ये परेशानी हो रही थी कि इतनी देर क्यों लगी, क्योंकि हमारी नज़र में ये पहले दिन ही अपीलेट कोर्ट को चाहिए था कि इस किस्म के फैसले को ख़त्म कर देता है। सबको पता है कि नीचे जो ये फैसला आया था, जिन जज साहब ने दिया था इलेक्शन से पहले, वो कितना प्रेशर था उनके ऊपर और कितना उन्होंने प्रेशर के तहत ही फैसला किया था। जान इसमें कोई नहीं थी, इसलिए हमें कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं थी कि आज ये फैसला आने वाला है। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने एक दफ़ा ट्वीट भी किया था, कहा भी आपके पार्टी के लोगों ने बहुत मरतबा के इमरान खान अब निकल आएंगे, वो आज ही निकलेंगे, अब फौरन निकलेंगे। तो ये तो तोशाखाना 2 जिसको कहा जा रहा है कि शायद 10 कीमती तोहफ़े लेके 8 या 10 मालूम नहीं कितने हैं, 10 शायद हैं, कि अपने पास रख ली और उनको बेच दिया। तो वो केस तो न कि केस आप पर रेफरेंस दायर हो गया है, ये भी कि उसमें आप के जो लीडर हैं वो और उनकी बेगम को गिरफ्तारी उनकी डाली गई है नैब की तरफ से। तो फिल वक्त तो इमरान खान बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इमरान खान साहब को ये बात क्लियर है या अभी भी उनका ख्याल है कि कल परसों वो जल्द से जल्द निकल आएंगे, और आप लोगों का भी जो ख्याल है वो यही है या भी बदला है? देखिए, ये बड़ा कोई सरप्राइज नहीं है। हमें पता है कि एक जो अगर माजी में देखें आप, तो यही होता रहा है कि लोग जब बाहर निकलते हैं, जैसा परवेज इलाही साहब का था कि वो एक केस से बाहर निकलते थे तो उनको दूसरे केस में पकड़ लिया जाता था। हमें पता है कि इस किस्म की होगी हरकतें। हमें ये भी इल्म है कि ये जो तोशाखाना 2 केस है, इसकी कार्रवाई शुरू हो गई हुई थी और हम उसके लिए, उसकी जमानत के लिए ऑलरेडी हम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अब पोजीशन इमरान खान साहब की डिफरेंट इस तरह है कि उनके खिलाफ इस वक्त कोई कन्विक्शन नहीं, कोई सजा नहीं। वो सजाएं 2 खत्म हो गई हैं, 1 मुअत्तल हो गई है। और इमरान खान साहब के खिलाफ जो पूरा 1 साल से वो जेल में है, वो पूरे 1 साल में जितने केसेस बने उन सब में तकरीबन बेल हो चुकी है। ये वाला जो केस है नैब का, तोशाखाना वाला, इसमें भी नैब ने अभी रेफरेंस तो फाइल नहीं की, तो बेल उसमें यकीनी तौर पे जल्द मिल जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब सिर्फ चंद दिन का वक्त रह गया है और अब वक्त करीब आ रहा है, क्योंकि केसेस जो बन रहे हैं वो इसी किस्म के, इसी नौयत के हैं कि उसमें 100% बेल्स होंगी। अच्छा, अली ज़फ़र साहब, सॉरी, कंप्लीट कीजिएगा जी।
नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर वो ये केस बना देंगे कि आपने बकरी चोरी की या भैंस चोरी की, तो उसमें इस किस्म के केसों में आपको पता है कि 1 मिनट में भी बेल अदालतें दे देंगी। और इस वक्त अदालतें बड़ी सीरियसली ये सारी चीज को देख रही हैं, सुन रही हैं, समझ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब गुंजाइश है कि बेल रिफ्यूज कर की जाएगी। अच्छा, आपका ख्याल है कि अदालत का मूड बदले? उस पर भी आते हैं, क्योंकि पीएमएलएन का ख्याल है कि जो लाडले हैं वो कहते हैं कि जी ये लाडले अब भी हैं उनके, और वो तो आपको मालूम है कि जो मांगा उससे कहीं ज्यादा दे दिया गया। विल कम टू दैट। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अभी हम पढ़ रहे थे कहीं कि जेल जराए ने बताया कि नैब की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी की इंक्वायरी में अदम ताउन पर गिरफ्तारी डाली गई है। इज दिस करेक्ट? देखिए, अदम जो हो नहीं सकता, क्योंकि वो जेल में हैं दोनों, और उनके वकला भी उधर हैं, और इन्वेस्टिगेटिंग टीम जिस तरह पहले भी आती रही है। अच्छा, ओके, हर केस ठीक रही है। तो ये अगर बहाना इन्होंने ये डाला है तो बहाना तो बिल्कुल गलत है, लेकिन ये बात शायद दुरुस्त है कि उन्होंने अभी तक रिलीज नहीं किया, और हमें खदशा यही है कि यही बहाना बनाएंगे। बल्कि यकीन है कि यही बहाना बनाएंगे कि हम ये रेफरेंस की दायर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो उसके लिए हमने ऑलरेडी प्लान करके बेल ऑलरेडी अप्लाई कर दी हुई है।